अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ बरीरा भट्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में, जिसका पहली बार इनेकाद कराची आर्ट्स काउंसिल में किया गया है। और यहाँ पर बहुत सी किताबों की किताबें जो लॉन्च की गई हैं रिसेंटली, उनके हवाले से रिव्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ सेशंस का इनेकाद किया गया है तालीम के लिहाज से, तारीख़ के पहलुओं पर और इसके अलावा अदब के लिहाज से दीगर मामलात पर यहाँ पर गुफ्तगू का अमल जारी है। मुख्तलिफ़ किताबों को स्टॉल्स पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कपड़ों के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर कप्स और इसी तरह की क्रॉकरी हमें दिखाई देती है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या समा है और किस तरीके से ये जारी है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है शमा, और हले मुंजा मार वड़ा का लुक जो है वो इस वक्त आ रहा है बैकग्राउंड में। डू यू लाइक दिस? Yeah, I like this. Really, it's very cultural, you know, and I'm purchasing this. You are purchasing it. Smart. Yes, you are looking very traditional. So we have with us right now कशफ अली। आई एम स्टूडेंट इन कराची और आज मेरा एक इत्तेफाक हुआ यहाँ पर आना और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि सिंध के कल्चर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। आज मैंने हर जगह अजरक देखी, सिंधी टोपियाँ देखी, सिंधी किताबें देखी और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ सिंध की जो सकाफ़त है उसमें मुझे बहुत ही एक रूहानी ताल्लुक़ है मेरा उसके साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जामी चांडियो, जो कि राइटर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। इस वक्त सिंधी अदब के हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी बात की। सर, ये बताइएगा कि ये जो अदब है, आपने कहा ये एक ट्रांजिशनरी पीरियड से गुजर रहा है, तो जिस तरह कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो या कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, तो वो अपने एक हेरिटेज से या अपने विरसे से अलग स्टैंड करके अगर हम उसको देखते हैं तो हमें उसकी तफ़हीम जो है वो अधूरी समझ आती है, नहीं समझ आती। तो आप समझते हैं कि ये जो ट्रांजिशनल अदब है ये क्लासिकल के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी जो है वो कोई चीज़ें इंडिकेट करता है कि इसमें फ्यूचर के हवाले से भी हमें कुछ दिखाई देता है, कोई रुख, कोई डायरेक्शन? देखिए, अदब की दुनिया बाकी शोबों से बड़ी मुख्तलिफ है। साइंस का ताल्लुक़ हकीकत से है, फ़लसफ़े का ताल्लुक़ अक्ल और मंतिक से है, और सियासत का ताल्लुक़ आपके सामने जो मौजूद हक़ाइक़ हैं उससे है। अदब इसमें से किसी का मोहताज नहीं है। तो अदब के ज़मान व मकान की बाउंड्रीज़ नहीं होती। अदब माजी के माजी में जा सकता है, हाल की तहों में जा सकता है, मुस्तकबिल के मुस्तकबिल में जा सकता है। अदब का मसरफ़ क्या है? हाँ, तो वही इसी में मैं आ रहा हूँ कि वो चूँकि एक तख्लीकी एक शोबा है, तो इसका ज़मान व मकान, इसकी हदूद का तयन आप नहीं कर सकते, वो लामहदूद है। अब आपका सवाल है कि उसका मसरफ़ क्या है, उसकी क्या यूटिलिटी है। तो आप सोचें कि अदब ही है जो हमारे तख़य्युल को बहुत परवाज़ देता है। अदब है जो हमारी महसूसात की सिर्फ तर्जमानी नहीं करता बल्कि उसे असर नौ तश्कील करता है। अदब ही है जो मौजूद हक़ाइक़ की अक्कासी भी करता है, और जो नहीं है होना चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए अदब दे सकता है, ज़माने में मौजूद ना भी हो। रवैये कैसे होने चाहिए ज़माने में, समाज में नहीं है, अदब तख्लीक कर सकता है। सिचुएशंस कैसी होनी चाहिए ज़िंदगी की, हक़ाइक़ कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ तख्लीक कर सकता है। तो अदब आप यूँ समझें कि इंसान के वजूद का तख्लीकीपन है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अली राज शर। ये बताइएगा कि इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं आप सर। कॉलेज के लिए कोई कुतुब आपने ख़रीदी? फेस्टिवल कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, मैंने इस साल जो है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए की किताबें ख़रीदी हैं, तो ताकि बच्चे पढ़ सकें, जदीद अदब को भी पढ़ सकें। सिंधी अदब दीगर अदब से कैसे मुख्तलिफ आपको लगता है? सिंधी अदब में ख़ास बात यह है कि एक तो ये सदियों से लिखा जा रहा है, दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान में लोकल लैंग्वेजेस में वाहिद ज़बान है जिसकी अपनी अल्फ़ाबेट है और उसमें किताबें छपती हैं। दीगर ज़बानों में अपनी अल्फ़ाबेट नहीं है। दीगर सूबों में जो है उर्दू ज़बान से पढ़ाया जाता है,
और यहाँ पर सिंधी ज़बान की तरफ मतलब वो ज़्यादा तवज्जो है। सरकारी तौर पर गो के नहीं है, लेकिन गैर सरकारी तौर पर है। सर, सिंधी बोली में अगर एक सिंधी से शनासाई ना रखने वाला इंसान अगर उसको सुनता है तो महसूस करता है कि एक लाउडनेस है, तो आप समझते हैं इसका कोई तारीखी पस मंज़र है क्या, कि उनके जज्बात में एक समहाउ थोड़ी सी शिद्दत महसूस होती? जब सिंध एक आज़ाद खित्ता था, आज़ाद खित्ते के तौर पर जब अंग्रेज़ों ने उस पर कब्ज़ा किया और उसके बाद हम पाकिस्तान में शामिल हुए, तो अंग्रेज़ों से लेकर ताहाल सिंधी लोग ये समझते हैं कि वो अभी तक ग़ुलाम हैं। इस वजह से उनके लहजे में वो तुर्शी भी है, तलखी भी है, लाउडनेस भी है, और वो उनके अदब में भी नज़र आती है। और उनके अदब पर, सिंधी अदब पर पाबंदियाँ भी लगी हैं। शायद आपको इल्म में हो कि शेख अयाज़ की किताबों पर पाबंदियाँ लगी। और हैरानी की बात यह है कि अयूब खान के दौर में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हुए कि जिस शख्स ने इतना, हालांकि वो 200 साल पहले गुजर चुके थे, लेकिन जब उनको पता चला कि ऐसी शायरी वो करता है तो उसको भाई शायर को गिरफ्तार करो। So we have Alina Shafat with us. Alina, what is SLF for you? This is a place where we can find so many literary things, especially about Sindh, because Sindh, in its individuality, it's rich in culture and history, especially literary history. यहाँ पे हमें एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ज़ाविये सिंध के हवाले से मिलते हैं। स्पेशली ये कि इसकी जो सकाफ़त और ज़ुबान है उसके बारे में बात करना, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा है। जी, तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अबू सर एंड ही इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ SLF. हाउ आर यू फीलिंग? Not really good. Did you buy anything? Oh no. Are you hungry? Yes. Okay, say them best of luck. जी सर, ये बताइए कि इस वक्त हमारी सोसाइटी को लिटरेचर की कितनी ज़रूरत है? सोसाइटी को हर दौर में लिटरेचर की ज़रूरत रही है, और इस दौर में तो बहुत ज़्यादा है। जब आप देख रहे हैं मुल्क के हालात, पड़ोसी मुल्क के हालात, तो इस दौर में इस तरह के जब लिटरेचर के हवाले से फेस्टिवल होते हैं तो बहुत ज़्यादा नौजवान आपको नज़र आए होंगे जो किताबें ख़रीद कर रहे होंगे, जो सेशन सुन रहे होंगे। तो लिटरेचर से क्या होता है, ना सिर्फ आपके सूबे का पर आपके पूरे मुल्क का जो है ना एक सॉफ्ट इमेज जो है वो सारी दुनिया में जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो दुनिया में हमारी अलग से 9/11 के बाद एक पहचान बनी है, असल में हम वो नहीं हैं। असां एजुकेशन डिपार्टमेंट इटसेल्फ जेको आहे, त पोइ जेको असां सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के छो एस्टेब्लिश कयूं। वो आशिक मर्द मुंहिंजी नज़र में आहे, उहो कीअं हुजणु घुरिजे, हुन में मूंखे लॻे थो उहो कबीर जे रोल में पोर्ट्रे कयो आहे, जादन जे रोल में पोर्ट्रे कयो आहे, लतीफ़ थोरो ऐं पथी ॾेखारे थो इश्क खां, लतीफ़ जेको आहे सो। ये था सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, अदीब और नत नए लेखारियों ने अपनी किताबों को प्रमोट किया और कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात की गई जिन पर आम तौर पर हमें बातचीत दिखाई नहीं देती, जिसमें चाहे तालीम के हवाले से बात हो या माशरती मसाइल की बात हो। यहाँ पर शोरा ने अपनी शायरी भी पेश की और मुख्तलिफ सेशंस भी हुए जिसमें लोगों को अवेयर किया गया।